नमस्ते दोस्तों, सोनाली फ़िटनेस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। वैसे देखा जाए तो अभी रात के 10:41 हो चुके हैं और मैं आपको फ़िटनेस के बारे में नॉलेज नहीं देना चाहती हूँ। मैं कुछ चीज़ें साझा करना चाहती हूँ या जो चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ, मैं वो साझा करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो बात एक्चुअली ऐसी है कि मैं आज शाम में अपने क्लास के लिए निकल रही थी और फादर एग्नल स्कूल पे ही रूट पे मेरा घर होता है, तो मैं आगे की ओर जा रही थी। तो जो फादर एग्नल के सामने का जो रास्ता है, जहाँ कचरे का ढेर होता है, जहाँ कचरा पड़ा होता है, जहाँ फ्राइडे मार्केट लगता है, वहाँ आज मैंने देखा कि 4-5 चपातियाँ पड़ी हुई हैं, कुछ चावल पड़ा हुआ है, चावल मतलब बना हुआ राइस जिसे हम कहते हैं, और कुछ भाजियाँ हैं। चपाती कुछ ज़्यादा मात्रा में थी जो पड़ी हुई थी। तो हमने हमेशा एक लाइन सुनी है अपने बड़े बुज़ुर्गों से, और हम दोस्तों से भी सुनते हैं कि हम मज़ाक में भी बोलते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अन्नपूर्णा माता का इतना बड़ा अपमान शायद ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वो जिसने फेंका है, वो किस उद्देश्य से फेंका है कि गाय खा लेगी या कुत्ता खा लेगा या कुछ भी खा लेगा, बट वो रोड पे पड़ी हुई थी और लोग उसे कुचलते हुए जा रहे थे। एक किसान को बहुत मेहनत करनी होती है इन सब चीज़ों के लिए। वो जब वो पेरनी के लिए, मतलब किसी वो अनाज को बोने के लिए निकलता है, तो उसे बहुत मेहनत करनी होती है। और जब वो पूरा अनाज की पेरनी कर देता है, जब वो बो देता है, अपनी फसल के लिए बारिश का इंतज़ार करता है, और कभी-कभी अगर बारिश नहीं आती है तो फसल बर्बाद हो जाती है। और दूसरी चीज़, अगर बारिश भी आती है, ज़ोरदार बारिश आती है, या कभी मतलब ज़ोरदार बारिश, बाढ़ आ जाती है, तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। एक किसान के पीछे इसकी जो मेहनत है, वो हमें ही समझना है, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। तो ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमें क्यों बता रहे हैं, बट देखा जाए तो हम सभी अपने घर में भोजन बनाते हैं, सुबह में लंच बनाते हैं, रात को डिनर बनाते हैं। तो जो भी खाना बनता है, चपाती, भाजी, सब्जी, रोटी, जो भी बनता है खाना, वो इस हिसाब से बनाएं कि ना वो फेंकने में जाए, ना वो बासा पड़ा रहे, और अगर बासा हो भी गया है तो वो किसी गाय के पेट में जाए, कुत्ते के पेट में जाए, एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए वो उसके उपयोग में आ सके। क्योंकि अन्न एक ऐसी चीज़ है जिसका हमें सम्मान करना ही है। हम किसी भी धर्म से हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। वो आज हमारा पेट भर रहा है, हम तो किराना शॉप में चले जाते हैं और हम वो चीज़ें लेके आ जाते हैं। बट जब आपने सोचा है कि अगर एक किसान इन सब चीज़ों के लिए मेहनत करता है, तो उसे कितनी मेहनत और कितना श्रम करके ये सारी चीज़ें वो हासिल करता है। तो मेरा एक ही संदेश है जो मैंने आज देखा, वो बहुत ही आपत्तिजनक था। वो रोटियां, चपातियां ऐसी पड़ी हुई हैं और उसे लोग खून के जा रहे हैं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में हम अन्न अन्नपूर्णा माता को हम पूजते हैं। और हम कभी भी अगर हम अपने भोजन करने के लिए बैठते हैं, तो हम सबसे पहले प्रार्थना या प्रेयर करके बैठते हैं। तो अभी तो ये सारी संस्कृति बदल चुकी है, लेकिन पहले के लोग अगर सामने में अगर भोजन की थाली आए, तो उसको पूरे चारों तरफ से पानी फैला के और भगवान को नमन करके, या फिर अन्न देवता को नमन करके भोजन ग्रहण करते थे। बट ये संस्कृति काफ़ी हद तक बदल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृति भले ही बदल जाए, हमारे दिमाग नहीं बदले हैं। आज भी हम भारतीय हैं, तो हमें अन्न का पूरा सम्मान करना चाहिए, किसान का पूरा सम्मान करना चाहिए, और जो चीज़ें वेस्टेज हो रही हैं उन्हें बचाना चाहिए। अगर आप 4 चपाती बना रहे हैं और 3 चपाती उसमें 4 चपाती बना रहे हैं आप, और उसमें से 3 चपाती आप खा चुके हैं, और 1 चपाती अगर बच रही है, उसको ना फेंकते हुए किसी कुत्ते को खिला दीजिए, किसी गाय को खिला दीजिए। और अगर नहीं है, अगर आपके घर में काम करने वाला कोई व्यक्ति या कोई लेडी आ रही है, तो आप उसे दे दीजिए। मेरा यही संदेश था कि अन्न को बर्बाद ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।